So hello everyone, in this video we're going to cover the parts of speech. This has been recently asked in CTS 2025. It is parts of speech but asked in different way. So let's start with the parts of speech. These are some questions. तो उससे पहले हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं. What are nouns? How to identify nouns? How to identify verb? And what about adjective? एंड हाउ वी कैन डिफाइन एडवर्ब प्रपोजिशन. सो ये होता क्या है बेसिकली. क्वेश्चन में आ जाए इसको हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे अगर हमें पता नहीं होगी. एक वर्ड है नाउन है. जैसे पहले क्वेश्चन आता था कि चाहिए बताओ कि सिंपली एस फॉर्मर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. तो पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अंडरलाइन कर देते थे. तुम्हें पता था कि हाँ ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद आता है नाउन. ठीक है, तो ये फॉर्मर क्या हो जाएगा, नाउन. बट अगर सिंपली पूछा जाए कि व्हाट ये फॉर्मर है क्या, तो तुम्हें बिना किसी क्वेश्चन को देखे हुए तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स नाउन होते हैं, कौन से वर्ड्स वर्ब होते हैं, एंड ऑल्सो कौन से वर्ब्स एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नाउन. फर्स्ट इज नाउन. ठीक है, बेसिकली नाउन में कुछ प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आते हैं जो उसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो सबसे अगर नाउन की बात करें, जो भी वर्ड ए आर से एंड होता हो उसको नाउन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि वेट, कोई भी वर्ड अगर ए आर से एंड होता हो या कोई भी वर्ड अगर ई आर से एंड होता हो. थर्ड अगर बात करें ओ आर से एंड होता हो. इफ़ वर्ड एंड्स विद सी वाई एंड इफ वर्ड एंड विद टी वाई. देखो तुम्हें ये याद करने होंगे. ठीक है, हो जाएंगे यार, इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं है. अगर कोई वर्ड अगर ओ एन ई एन से एंड होता हो या ए एन से एंड होता हो. ऑल्सो अगर कोई वर्ड ई से एंड होता हो, जैसे कि डबल ई से एंड होता हो. अगर कोई वर्ड आई सी से एंड होता हो या फिर कोई भी वर्ड आई एस एम से एंड होता हो. ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आई एस एम आई सी. जैसे कि एग्जाम्पल दूँ, एवराइस. ठीक है, अगर आई एस एम की बात करूँ तो कुछ भी ले लो, जैसे हिंदुज़म. ई की बात करूँ तो एम्प्लॉय. तो ये सारे वर्ड्स नाउन हैं. ओ एन की बात करूँ जैसे कि आर्टिसन, ये आर्टिसन हो गया. सिटीज़न हो गया, सारे नाउन हैं. सर्जन हो गया. ठीक है, टी वाई की बात करूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गया. ठीक है, आई टी वाई वाले भी नाउन होते हैं, याद रखना. सेफ्टी हो गया, फैंसी हो गया. ठीक है, अर्जेंसी हो गया. तो ये सारे क्या हैं, हमारे नाउन्स हैं. ओ आर की बात करें तो कोई क्रिएटर हो गया. ई आर की बात करें तो रीडर हो गया. ठीक है, ए आर में से अगर कोई मैं वर्ड बताऊँ तो लायर है. ऑल्सो कुछ वर्ड्स जो जैसे कि ए आर बताया, मैंने तुम्हें बताया, ई आर बताया, ओ आर बताया, सी वाई, टी वाई, ओ एन, ई एन, ए एन, ई डबल ई, आइस, इज़म. अब कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि एज. ठीक है, लॉजी, बायोलॉजी. ठीक है, सोशोलॉजी. ये सारे क्या नाउन्स हैं. ऑल्सो बात करूँ मेंट की. अब कुछ इंपॉर्टेंट है, मेंट हो गया, नेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हुड हो गया. ठीक है, नेक्स्ट बात करें शिप हो गया. ठीक है, फ्रेंडशिप हो गया. ऑल्सो टी आई ओ एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फंक्शन. तो ये हमारा एक नाउन है. ठीक है, तो ये बेसिकली बात करूँ आई ओ एन की भी. ठीक है, तो ये सारे कौन से वर्ड्स हैं, हमारे नाउन के. इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँ तो अगर तुम्हें याद करवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे पास मेंट, हमारे पास नेस हो गया, या फिर आई ओ एन आता है जैसे कि कन्फ्यूजन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, और इम्प्रूवमेंट हो गया. तो ये बेसिकली सारे वर्ड्स जो नाउन हैं. और लॉजी इज़ ऑल्सो अ नाउन. और इम्पोर्टेंट की बात करें तो हुड हो गया, जैसे कि ब्रदरहुड हो गया. ये सारे वर्ड्स नाउन हैं. इज़म से जो इम्पोर्टेंट है, आइस इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो टी वाई इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, और सेफ्टी. तो ये सारे वर्ड्स नाउन की को बताते हैं. ठीक है, चलो अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो उससे अब चलेगी. नाउन तुम्हें पता है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. इसमें से मुझे बताओ नाउन कौन सा होगा. मैंने आई एन जी बताया, नहीं बताया.
क्वालिफाई बताया, नहीं बताया। ALLY बताया, नहीं बताया। तो इसमें से नाउन जो होगा वो क्वालिफिकेशन होगा। मैंने ION बताया ना तुम्हें, देखो ION, ये देखो कन्फ्यूजन, क्वालिफिकेशन। तो A का 1 हो जाएगा, मतलब हमारे पास ये आ गया ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए। चलो अब तो मैं बताऊँगी बेसिकली नेक्स्ट प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस के बारे में। चलो अब कोई भी चीज़ को डिफ़ाइन करना हो, जैसे कि एडजेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। अब नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडजेक्टिव को, नाउन को अगर मुझे बताना हो कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव की बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, द हायर टेम्परेचर। तो इसमें जो अगर बात करूँ, जो टेम्परेचर है आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, और नाउन को हमेशा क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए, आर्टिकल के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, उसको क्वालिफाई करते हैं हमेशा एडजेक्टिव। चलो अब नाउन को तुम्हें बता दिया था, अब मैं तुम्हें बताऊंगी एडजेक्टिव्स के बारे में, कौन कौन से सफिक्सेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ही हैं, ज़्यादा है नहीं है, ठीक है। अब सेकंड की बात करूँ तो हमारे पास आता है एडजेक्टिव्स। चलो स्टार्ट विद द एडजेक्टिव्स। फर्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वर्ड एबल से एंड हो रहा हो या फिर वर्ड AL से एंड हो रहा हो, ठीक है, जैसे एनुअल। अगर वर्ड EN से एंड हो रहा हो, ठीक है। अगर वर्ड IAN से एंड हो रहा हो, हार्ड बन गया। अगर वर्ड IAN से एंड हो रहा हो, अगर वर्ड मैं बताऊँ IL से एंड हो रहा हो, IBL से एंड हो रहा हो, ठीक है। एंड IC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IC से अगर एंड हो रहा हो, या फिर OUS, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि एसर्बिक। वो पर्सन कैसा है? एसर्बिक है, मतलब वो किसी की क्वालिटी बता रहा है। किसी की क्वालिटी कौन बताएगा? एडजेक्टिव भी बताएगा ना। नाउन की क्वालिटी बताई जाती है, वो पर्सन कैसा है? एसर्बिक है, ठीक है। और OUS, वो पर्सन कैसा है? करेजियस है, ठीक है, क्रेडुलस है, तो वो भी एक क्वालिटी हो गई, ठीक है। अगर कोई वर्ड ISTI से एंड हो रहा हो, अगर कोई वर्ड हमारा फुल से एंड हो रहा, वेरी वेरी, वो लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है, तो ये भी हमारे एडजेक्टिव हो गया। कोई वर्ड अगर लेस हो, ठीक है, जैसे कि काइंडलेस है वो, ठीक है, तो लेस वर्ड से भी वो पर्सन कैसा है? काइंडलेस है, मतलब उसको, उसमें काइंडनेस नहीं है, ठीक है। नेस वाले वर्ड कैसे थे? नाउन थे, लेकिन मैं लेस की बात करूँ तो हमारे पास कौन से होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। और ऑल्सो लास्ट वर्ड सम, जैसे कि वो पर्सन कैसा है? हैंडसम है, ठीक है। तो ये कौन सा है? एडजेक्टिव्स की बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट्स की बात करूँ तो उसमें से हमारे पास आते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया, IC, OUS, सम, राइट। और मैं बताऊँ अगर फुल, AL, एबल, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव्स। चलो एडजेक्टिव्स का देखते हैं। अब बताओ मुझे इसमें से एडजेक्टिव कौन सा होगा? चलो बताओ इसमें से एडजेक्टिव कौन सा होगा? क्या हमारा वर्ड क्वालिफिकेशन तो तुम्हें पता लग गया। क्या हमारा वर्ड जो है FIY वाला वर्ब होता है, या फिर FY वाला एडजेक्टिव होता है, ING वाला होता है, या फिर ALL वाला होता है? बताओ कौन सा होता है? तो तुम्हें एक चीज़ बताई थी, इसमें आई थिंक मैंने नहीं बताया। तो कोई भी चीज़ को क्वालिफाई करता है, ठीक है, मैंने तो बात बता ही दी ऑलरेडी। क्वालिफाई करना ही सिंपली एडजेक्टिव होता है। तो ये क्वालिफाई एग्ज़ाम, शी हैज़ क्वालिफाइड एग्ज़ाम, शी हैज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो एडजेक्टिव हो गया 4। डी का क्या आएगा? 4 आएगा, ऑलरेडी दिया था। दैट इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट इज, अब देखो क्वेश्चंस पता लग गए। अब अगर बात करते हैं कुछ वर्ब्स को देखने की और एडवर्ब्स को देखने की, ठीक है। वर्ब्स एंड एडवर्ब्स को देखने की, कि वर्ब्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, एंड ऑल्सो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारा किसी भी वर्ड को अगर पता करना हो कि वो एडवर्ब है, उसको कैसे क्वालिफाई करते हैं। चलो देखते हैं अब हम वर्ब्स के बारे में। कोई भी वर्ब को देखना हो तो तुम्हें पता है कि कोई भी वर्ड को अगर सेंटेंस को बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसके लिए बेसिकली
एक सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट चाहिए होता है, मतलब उससे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट आया होगा या तो हमें वो बता रहा होगा कि व्हाट, हु, होम, किसी के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे हम वर्ब को देखेंगे और एडवर्ब को देखेंगे। एडवर्ब को कौन कौन क्वालिफाई करता है? वर्ब भी करता है, एडवर्ब भी करता है, एडजेक्टिव भी करता है, प्रपोजिशन के बारे में बताता है, कंजंक्शन के बारे में बताता है। तो ये सारे क्या होते हैं? वर्ब और एडवर्ब का चीज़ें होती हैं। चलो अब एडवर्ब का मैं बताऊँ अगर तुम्हें, तो किसी भी चीज़ को एडवर्ब तुम्हें बताना करना हो तो एक बहुत ज़्यादा ट्रिक मोस्टली तुमने सुना होगा, जो LY से एंड होते हैं, ठीक है। अब LY से तो हमारे एंड एडजेक्टिव भी हो सकता है, और LY से अगर कोई एंड हो रहा तो वो एडवर्ब भी हो सकता है। व्हेन इट इज़ इन एडजेक्टिव, और कब ये एडवर्ब हो रहा हो, एडजेक्टिव। कोई भी चीज़ जब नाउन के साथ LY लगता है तो एडजेक्टिव आता है, और वर्ब के साथ LY लगता है तो हमारे क्या होता है? एडवर्ब होता है। चलो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एडवर्ब की कुछ क्वालिफिकेशंस। कौन कौन से वर्ड्स एडवर्ब होंगे, ठीक है, एंड वर्ब होंगे। अब कोई भी वर्ड को वर्ब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब हम वर्ब्स का देखेंगे। वर्ब, कोई वर्ड अगर AT एंड से हो रहा हो, जैसे कि कैप्टिवेट। कोई वर्ड अगर EN से एंड हो रहा हो, कोई वर्ड अगर ISH से एंड हो रहा हो, या IZE से एंड हो रहा हो, या FY से एंड हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं वर्ब्स। जैसे कि किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना, किसी भी चीज़ का साइज़ के बारे में ऑर्गेनाइज करना, इश्क हो तो पब्लिश करना, मतलब कुछ चीज़ वर्क हो रही है। वर्ब क्या होता है? सिंपली कंटिन्यूस कुछ चीज़ हो रही है, वर्ब, ठीक है। EN हो गया जैसे किसी चीज़ को अवेकन करना, जागृत करना। एट करना मतलब खाना, ठीक है, और कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट करना, तो ये सारे वर्ब्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्ब क्या था मैंने तुम्हें बताया, जिसका जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, वो कैसे हो रहा हो? FY वाला। तो ये FY तो मैंने बताया सिंप्लीफाई, तो इसमें क्वालिफाई भी क्या होगा? एक वर्ब करने से कोई चीज़ को क्वालिफाई करना। क्वालिफाइंग एक एग्ज़ाम है। क्वालिफाइंग कौन करते हैं? एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइंग। तो ये आ गया था हमारे पास एडजेक्टिव। एग्ज़ाम हमारे पास नाउन था, तो अगर क्वालिफाई का वर्ड अगर FY आ जाता है तो हमारा वर्ब होता है। तो इसका क्या है? B का 3, तो ये हमारे पास C इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसकी अप्रोच करनी है, तुम्हें ये सफिक्स पता होने चाहिए इसके कि कौन सा कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही है जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। इतना भी तुमने कर लिया तो तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ITY मैंने किस में बताया था? नाउन में बताया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। चलो मैम, OR हो तो लायर होता है, ER हो तो रीडर होता है, OR हो तो क्रिएटर, जैसे कि कुछ वर्ड्स हो गए। CY नाउन होता है, TY भी नाउन होता है, ON EN AN भी नाउन होता है, EE एम्प्लॉय, ठीक है, ये भी नाउन होता है। ICE वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ISM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हिंदुज़म। चलो और एज, ठीक है, जैसे कि इपोक एज, तो सिंपली ये जो एजेस होती हैं, ठीक है, ये भी क्या होती है हमारे पास? नाउन। रेज इज़ अ नाउन। यूलोजी और सेफोलॉजी, ये सारी सिंपली क्या है? हमारे नाउन है। मेंट भी एक नाउन होता है, नेस एक नाउन होता है, हुड एक नाउन होता है, शिप एक नाउन होता है, ION वाले नाउन होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ION वाले। बेसिकली तुम्हें ION वाले या फिर मेंट वाले, नेस वाले दिखेंगे। एडजेक्टिव की बात करें, एबल एक एडजेक्टिव है, अर्ल एक एडजेक्टिव है, एनुअल एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है, OUS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और सम एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो बताता है कि हाँ ये कैसा है, हैंडसम है, तो सम, LOME लास्ट में सम आ रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अब वर्ब कौन से थे? एट, खाना, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, कोई क्रिया हो रही है। EN इश, आइस एंड 5, ठीक है, तो ये सारे बेसिकली क्या है? वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नाउन में तुम्हें बताया था कौन से होते हैं जो एंड होते हैं बेसिकली ION से या फिर किसी भी वर्ड से। तो सबसे पहले जो तुम्हें पता हो, तुम्हें कौन सा दिख रहा है? OUS दिख रहा है, ये क्या एडजेक्टिव है? चलो ठीक है, D का 4 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं LY के वर्ड्स कौन से होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं, C का 2 आ गया। अब देख लो, चलो ऑप्शंस एलिमिनेट करो। D का 4, तो ये 2 होंगे, C का 2,
सी का 2, तो हमारे पास सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये सही है आंसर? दैट्स करेक्ट। अब देखो वर्ब का बताऊँ तो क्या होता है। वर्ब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ER इज़ अ वर्ब, ERR, ठीक है। एंड अगर बात करूँ मैं तुम्हारे नाउन की तो एरर होता है हमारा नाउन OR। कोई गलती हो गई है, कोई गलती हुई है, गलती को बोलते हैं एरर, ना कि कोई गलती हुई है, ठीक है, गलती को बोलते हैं एरर। तो एक चीज़ है, एक थिंग है, एरर है, ठीक है। OR वाले तुमने बताया था मैंने, ठीक है। बेसिकली देखो OR वाले एरर क्या होते हैं, नाउन। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब मैं जल्दी जल्दी देख लो कि कौन से वर्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। फुल वाले वर्ड्स कौन से होते थे, एडजेक्टिव होते थे। फुल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते थे, ठीक है। डी का 4, डी का 4, डी का 4, ठीक है। अगर बात करूँ मैं ऑल्सो LY वाले वर्ड्स, ये कौन से होते थे, एडवर्ब होते थे। सी का 3, सी का 3, हमारे पास आंसर भी आ गया, ठीक है। मतलब एलिमिनेट करो ना, एलिमिनेट करना सीखो। तुम्हें नहीं पता नाउन कौन से हैं, वर्ब कौन से हैं, एटलीस्ट तुम्हें जो पता है उसको देखकर तुम क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, ट्राई किया करो, ठीक है। तो अब 73 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या है, बी। 73 का आंसर क्या है, बी। केयर, केयर क्या होगा, एक नाउन होगा, ठीक है। केयर क्या होगा, एक नाउन होगा। ऑल्सो वर्ब, थिंक, सोचना, कुछ काम कर रहे हैं, सोचना कुछ काम होता है। थिंक इज़ नॉट अ थिंग, ठीक है। थिंक मतलब कुछ काम कर रहा है। जब यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी हो रही है तो वर्ब उसी को ही बोलते हैं ना, कहाँ पे कुछ काम हो रहा हो, ठीक है। तो वर्ब हो रहा है, जैसे शी इज सिंगिंग, कुछ क्या कर रही है, वो डांस कर रही है, सिंगिंग कर रही है, तो एक वर्ब, एक काम हो रहा है, तो वर्ब होता है थिंक। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं 74 की। इसमें से तुम्हें कौन से जो दिख रहे हैं, IUN मैंने बताया था नाउन होता है, तो सेकंड हो गया। वर्ब की बात करूँ तो वर्ब और कौन सा होता है, 8 वाले वर्ब कौन से होते थे, वर्ब होते थे, चलो ये भी हो गया। एडवर्ब की बात करूँ, ये भी हो गया, LY वाले वर्ब। एडजेक्टिव की बात करूँ तो ये हमारा डुप्लिक एडजेक्टिव होगा। तो इसका आंसर देख लो कौन सा, 74 का आंसर है हमारे पास सी। A का 2, A का 2, B का 3, B का 3, C का 1, C का 1 एंड D का 2 पर। देख लो इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस को। अगर हम बात करते हैं 75 की, देखो क्वेश्चंस को देखो, ANT, एग्जिट करना, US करना, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, मैच करो, मैच इट। एग्जिट करना मतलब कुछ काम हो रहा है, तो एग्जिट करना एक वर्ब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव की बात करो, वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन एमनेंट है, वो पर्सन कैसा है, पर्सन क्या है, एमनेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एमनेंट हमारे पास एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। US वाले वर्ड्स कौन से होते थे, नाउन होते थे, तो सिंपली एक्सोडस एक नाउन है। एडवर्ब की बात करें तो आउटवर्ड एक एडवर्ब है, ठीक है। आउटवर्ड एक एडवर्ब है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता था कि हाँ नाउन जो है वो हमारा एग्जिट है, नाउन जो है एक्सोडस है, ठीक है। वर्ब की बात करूँ तो एग्जिट है, एडवर्ब की बात करूँ तो आउटवर्ड है, एडजेक्टिव पर्सन कैसा है, एमनेंट है, तो ये हो गया इसका आंसर 75 का बी। इसका आंसर A का 2, A का 2, B का 4, B का 4। चलो 75, अब लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए, इजीली इसको समझ जाओ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब इसको। अगर तुम्हें अभी भी नहीं हुआ तो फिर से एक बार और ट्राई करो, सुफिक्स याद करो, इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस। और सच बोलूँ तो 10 में से 10 इसमें तुम इस क्वेश्चन में लेके आ सकते हो। अब देखो तुम्हें बताया था LY वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, C का 1, चलो ठीक है। अब और क्या मैं बताया था, 8 वाले वर्ब होते हैं, 8 वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन स्पेक्टोरियल है, ठीक है। तुमने ऐसे बोला वो पर्सन स्पेक्टेटर है, नहीं, स्पेक्टेटर तो एक नाउन है, स्पेक्टेटर एक बंदे का नाम है, एक चीज़ है, एक पर्सन का नाम है जो देखता है, तो स्पेक्टेटर एक पर्सन है। एडजेक्टिव की बात करूँ स्पेक्टोरियल है, मतलब वो इट रिलेटेड टू स्पेक्टर्स, ठीक है। वो पर्सन कैसा है, एक पर्सन इज स्पेक्टोरियल, स्पेक्टेटेरियल, ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर हमारे पास डी। A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। चलो 77 की बात करें। अब देखो ING वाले वर्ड्स कौन से होते थे, नाउन होते हैं, वो पर्सन
मतलब कुछ चीज़ हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, कुछ सेंस है सुनने की, तो नाउन हो गया। अब एडजेक्टिव की बात करूँ तो एडजेक्टिव वो पर्सन, अगर फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा है, हियर, एयर वाले वर्ड में तुम्हें बताया था कौन से होते हैं, वर्ब होते हैं, तो वो पर्सन, हियर, हियरिंग, इसके कुछ वर्ब्स के फॉर्म्स बन रहे हैं ना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन तुम्हें पता ही है, हाक, व्हाट हैपेंड, ऐसे कुछ तुम वर्ड्स करते हो ना, तो हाक इज इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव हो गया मेरे पास ऑडिटरी। ऑडिटरी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ए ऑप्शन। ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। बस एक कॉमन सेंस है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 78 की बात करते हैं, फास्ट करते हैं अब। एडवर्ब एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं। आईएनजी वाले वर्ड कौन से होते थे, आईएनजी वाले वर्ड बताओ। मैंने तुम्हें नाउन बताया था, लेकिन यहाँ पर एक कुछ और चीज़ आएगी। तुम्हें बताया था मैंने एडजेक्टिव कौन सा होता है, ठीक है। एडवर्ब कौन से होते हैं, देखो वर्ब की बात करें तो नो, कोई चीज़ होना, ठीक है, एक नो है, इसके काफ़ी फॉर्म्स बनते हैं, नो, नॉन, ठीक है, नोइंग, तो वर्ब नो हो गया। देखो सी का 3, बी का 2, ठीक है। अब नाउन की बात करते हैं, तो नॉलेज एक नाउन है, कोई चीज़ होना, कोई क्वालिटी होना एक नाउन है। चलो नॉलेज एक नाउन है, तो ए का 4, यहाँ पर बस ए आंसर हो जाएगा। लास्ट 79 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। चलो एडजेक्टिव की बात करें, आई यू एन वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, इसमें नाउन नहीं दिया है, बट ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 8 वाले वर्ब होते हैं, 8 वाले वर्ड्स। और आई वी वाले मैंने बताया था, याद करो आई वी वाले वर्ड्स पेंसिव हो गया, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, आई वी वाले वर्ड्स। आई वी वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। पर्सन कैसा है, वो पर्सन कॉजिटेटिव है। अब नाउन की बात करें तो आई यू एन वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। चलो ए का 1, ठीक है। नेक्स्ट बी का 3, तो हमारे पास इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, एंड हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 आउट ऑफ 10 तुम्हारे इस पर आने चाहिए सीरियस 126 में। आई यू एन वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एल वाई वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। आई वी वाले वर्ड्स वो पर्सन कैसा है, इंट्यूटिव है, हमने कैसे किया था, वो पर्सन कैसा था, वो पर्सन कॉजिटेटिव था, पर्सन इंट्यूटिव है, ठीक है। और पर्सन वर्ब, इंट्यूटिव इज अ वर्ब, तो नाउन 2, ए का 2, ठीक है। नेक्स्ट डी का 1, डी का हमारा 1 ही मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। और बी का 4, इट मीन्स 88 का हमारा कौन सा आंसर है, बी आंसर है। तो चलो ये हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स थे, एक बार और रिवाइज करके जाओ। ए आर हमारा नाउन होता है, ई आर हमारा नाउन होता है, ओ आर हमारा नाउन होता है, सी वाई हमारा नाउन होता है, टी वाई वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, ओ एन ई एन ए एन नाउन, ई डबल ई वाले नाउन होते हैं, आई सी ई हमारा एवराइज हमारा नाउन होता है, आईइज्म हिंदुइज्म नाउन है, एज नाउन है, लॉजी नाउन है, एनवायरमेंट नाउन है, नेस नाउन है, याद रखना, हैप्पीनेस, सैडनेस, काइंडनेस, ये सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। हुड फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंड और चाइल्डहुड हो गया, ब्रदरहुड हो गया, TION, ठीक है, फंक्शन हो गया। नेक्स्ट ION की वर्ड्स कन्फ्यूजन हो गया, सर्जन हो गया, ये सारे वर्ड्स कैसे थे हमारे, बेसिकली नाउन थे। एडजेक्टिव्स की बात करें, कुछ वर्ड्स थे जैसे कि एबल, ऑल, ठीक है, एबल, अल, फुल, सम, लेस, इन, IN, EIL, ठीक है, IBL, आई एम सेंसिबल, तो पर्सन कैसा है, वो सेंसिबल है। पर्सन कैसा है, IVE, एक याद रखना, यहाँ पर काफ़ी आया था, IVE। पर्सन कैसा है, इंट्यूटिव है, वो पर्सन कैसा है, इंट्यूटिव। पर्सन कैसा है, एजिटेटिव है। पर्सन कैसा है, कॉजिटेटिव है, तुमने अभी पीछे पढ़ा, तो ये सारे कैसे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। IC, जैसे वो पर्सन कैसा है, एसर्बिक है, वो पर्सन कैसा है, एसर्बिक है। पर्सन कैसा है, क्रेडुलस है, OUS। पर्सन कैसा है, मतलब इंट्रिंसिक है, उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ है उसमें। वर्ब के मैंने बताया ATE वाले वर्ब्स होते हैं, EN वाले वर्ब्स होते हैं, जिसके पर्सन को कहीं भी चीज़ कंटिन्यूस हो रहा हो, ठीक है, वर्ब हम वर्ब को यूज़ करते हैं। पर्सन क्या कर रहा है, वो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मतलब ऑर्गेनाइज कुछ काम चल रहा है। पर्सन क्या कर रहा है, वो अपनी चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहा है, तो सिंप्लीफाई वाले वर्ब भी वर्ब्स होते हैं। तो ये होते हैं सिंपली हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई डाउट इसमें, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ 2 वर्ड्स हैं बेसिकली हर एक वर्ड्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रैक्टिस
एंड एक होता है प्रैक्टिस। स्पेलिंग्स में फ़र्क है, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो वो सेम होती है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसमें क्या, इसका क्या मतलब होता है, कौन सा वर्ब, कौन सी चीज़ को हम नाउन यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ में हम वर्ब यूज़ करते हैं। जो वर्ड जिसमें सी आ रहा हो ना बेसिकली, तो वो हमारे हमेशा नाउन होंगे, और जिसमें एस आ रहा हो वो हमेशा हमारा वर्ब होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। ऑल्सो एक और भी होता था प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ये भी तुम्हें पता ही होना चाहिए, इसके बेसिक होमोफोन्स ही होते हैं सिंपली। और अगर और बताऊँ मैं तुम्हें, दैट्स इट, यही चीज़ें थी सिंपली। हाँ, एक IT वाले भी वर्ड्स होते हैं जिसके नाउन्स होते हैं, और एक कुछ होता है वर्ब्स, और जैसे कि इंटरसिटी, इंट्रकेट, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको अलग अलग तरह यूज़ किया जाता है। बट बेसिकली हमारे क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए हमें इतनी ही नॉलेज चाहिए जो तुम्हें मैंने करवाई है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।